तो भाई साहब कल हैदराबाद और आरसीबी का जो मैच था वो अगर आपने मैच नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि भैया वो मैच नहीं था, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रहा था। क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद ने दो बार 180 प्लस स्कोर ठोक दिया, ये आईपीएल का इतिहास बन गया। कल भाई साहब कल भी हैदराबाद ने 287 रन ठोक दिया और जब उसकी लक्ष्य की पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम तो 262 रन ठोक देती है। जब हैदराबाद ने 287 ठोक दिया था उसके बाद मीम्स के बौछार आ गए थे और आरसीबी को हारसीबी बताया जाने लगा था। लेकिन भाई साहब आरसीबी ने मुकाबला जरूर हारी हो लेकिन दिल जरूर जीत लिया है। क्योंकि भैया कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरती है और 262 रन ठोक देती है। जो हाल हैदराबाद ने मुंबई का किया था वही हाल हैदराबाद ने कल आरसीबी का भी कर दिया। और कमाल की तारीफ करनी होगी वो ट्रेविस हेड की जो शतकीय पारी खेल करके जाता है और 200 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रन रेट के साथ खेल करके जाता है। और हैदराबाद के तमाम वो पगला विस्फोटक बल्लेबाज जो भी आता है वो भूसा भर भर के आरसीबी के गेंदबाजों को पीटता है। और तमाम वो देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो पूरा पैसा वसूल मैच उसको कहा जाता है भाई। क्योंकि कल अगर आपने उस मैच को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि उस मैच में ऐसे ऐसे इतिहास बना दिया गया जो शायद ही कभी T20 फॉर्मेट में कोई तोड़ पाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा छक्के लगा दिए गए, सबसे ज़्यादा चौका लगा दिया गया और सबसे ज़्यादा रन ठोक दिए गए। क्योंकि हैदराबाद जब 287 रन ठोकती है तो सभी को लगता है कि भैया आरसीबी बहुत पीछे रह जाएगी। कहाँ 287, लेकिन तभी बताते हैं कि गुरु माना कि हमरे गेंदबाजों को भूसा भर भर के हैदराबादियों ने पीटा है लेकिन हमारी भी बल्लेबाजी है, थोड़ा सब्र करो। तभी दिनेश कार्तिक का वो जलवा 83 रनों की वो पारी, 38 साल में दिनेश कार्तिक ने 83 रन ठोक दिए और बताया कि गुरु हम भी 38 साल में अभी जवान है। 38 साल का वो दिनेश कार्तिक कमाल के वो बल्लेबाज है, कमाल के वो विकेट कीपर है और लाजवाब वो इंसान है। क्योंकि भाई साहब कल विराट कोहली में भी ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई, फैफ डु प्लेसिस ने भी कप्तानी पारी खेली और दिनेश कार्तिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम मात्र 25 रनों से वो मुकाबला हार जाती है और एक इतिहास क्रिएट कर जाती है। क्योंकि भैया जितने चौकों और छक्के पड़े थे कल के एक ही मुकाबले में शायद ही कोई टीम उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। क्योंककि भैया एक 40 ओवर का मैच होता है, 40 ओवर का मैच होता है और 40 ओवर के मैच में 550 रन ठोक दिए गए, 549 रन ठोक दिया गया, जो कि ओडीआई का भी एक इतिहास क्रिएट नहीं हो पाया है। ओडीआई 50 ओवर का होता है और 300 से ज़्यादा रन नहीं लग पाते हैं। लेकिन कल आरसीबी और हैदराबाद ने मिलकर के भैया दोनों टीमों ने 550 रन बोर्ड पे ठोक दिया। जब इसकी चर्चाएं की जा रही है और आईपीएल का एक हिस्ट्री बन गया है जो शायद ही किसी टीम से टूट पाएगा। लेकिन अद्भुत बल्लेबाजी हैदराबाद की भी कमाल की तारीफ़ करनी होगी और तारीफ़ करनी होगी हैदराबाद के उस कप्तान पैट कमिंस की, जिन्होंने अपने टीम को तो संभाल ही रखा है और कल के मुकाबले में 3 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किया। भाई साहब क्या कप्तानी करता है वो। लेकिन जिस तरीके से काव्या मारन की चर्चा की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो हैदराबाद की मालकिन ये मोहतरमा काव्या मारन है अपने बल्लेबाजों को क्या खिला करके भेजता है और क्या प्रॉमिस करके भेजता है। क्योंकि भैया दो बार हैदराबाद ने 180 प्लस ठोक दिया, ये इतिहास बन चुका है। और वो हैदराबाद पहले वाले हैदराबाद नहीं है क्योंकि उसमें सभी के सभी पगला विस्फोटक बल्लेबाज हैं और गेंदबाज तो उनको भी कल भूसा भर भर के पीटा गया था। लेकिन दोनों टीमों के गेंदबाजों में ये होड़ मची थी कि सबसे ज़्यादा पिलाई किसका किया जाता है। तो दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को ज़बरदस्त पेला गया और उसके बाद एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड खड़ा कर दिया गया जिसको शायद ही कोई T20 फॉर्मेट में तोड़ पाएगा। लेकिन कमाल की वो पूरा पैसा वसूल मैच था भाई साहब, पैसा वसूल मैच। अगर उस मैच को आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कमाल का वो बल्लेबाजी, लाजवाब की वो चेसिंग पावर, अद्भुत बल्लेबाजी के सामने तो दिल गार्डन हो गया। लेकिन कल का जो मुकाबला था गुरु, ये एक मुकाबला नहीं था, ब्लॉकबस्टर फिल्म था जो कि शायद ही कोई आईपीएल से लेकर पूरे वर्ल्ड क्लास के T20 फॉर्मेट में उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा। क्योंकि आरसीबी पहले ऐसी टीम बन चुकी है जो लक्ष्य का पीछा करते हुए 262 रन ठोक देती है, मात्र 25 रन से वो मुकाबला गंवा देती है गुरु। लेकिन कमाल की तारीफ़ करनी होगी दिनेश कार्तिक की। शायद
विल जैक्स अगर चल चुके होते तो ये मुकाबला आरसीबी के पक्ष में होता, लेकिन कल मैक्सवेल को बैठा करके विल जैक्स को मौका दिया गया था। वही विल जैक्स जो मुंबई के सामने भी फ्लॉप साबित हुआ था और कल हैदराबाद के सामने उन्हें मौका दिया गया तो वहाँ भी वो फ्लॉप साबित हुआ। शायद अगर विल जैक्स चल चुका होता तो ये मुकाबला आरसीबी के पक्ष में होता।